हेलो गाइस। आज हम NS 12th क्लास की इंग्लिश जिसका कोड 302 उसका चैप्टर 9 माई सन विल नॉट अ बैगर बी वाला चैप्टर करने वाले हैं, जो किसके द्वारा लिखा गया है, वेद मेहता की। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड वेद्स मदर think had caused her son blindness? Which word in the text tell you this? क्या कह रहे हैं कि मदर क्या सोचती है उसकी जो सन है उसकी अंधेपन का क्या कारण हो सकता है। ठीक है। हल्दर showed unusual interest in Ved's case and promised to take special care एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हल्दर है वो क्या है, वेद में कोई इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते। वे कहते हैं सामान्य यानी कि सामान्य रुचि, अनयूजुअल का मतलब सामान्य, इंटरेस्ट इन वेद्स केस एंड प्रॉमिस। वे क्या करते हैं कि प्रॉमिस करते हैं कि उसकी स्पेशल केयर करेंगे। ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे उसकी। ठीक है। द वर्ड इन द टेक्स्ट दैट टेल मी वेद्स मदर थिंक हैड कॉज हर सन्स ब्लाइंडनेस आर समथिंग इन द पास्ट फॉर द ट्रेजेडी। ट्रेजेडी यानी कोई दुखी घटना। ठीक है। क्या कौन से वर्ड हमें बताते हैं कि उसकी मदर ने ऐसा क्यों सोचा कि उसकी ब्लाइंडनेस का क्या कारण हो सकता है, कि समथिंग इन द पास्ट फॉर द ट्रेजेडी, कि जो कुछ ऐसा है जो अतीत में उसके साथ जो दुख घटना हुई उसी का कारण है जो उसकी वेद ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, what did the पंडित्स advise her to do? Mention two things. पंडित ने क्या एडवाइस किया उसकी मदर को, कोई दो चीज़ें बताए। पंडित एडवाइस द मदर ऑफ द नरेटर टू डू द इंटेंसिव प्रेयर एंड स्ट्रेटन्यूस फिजिकल एक्सरसाइज। उसके पंडित ने उसकी मदर को कहा कि एक गहन प्रेयर्स मतलब प्रार्थना एंड स्ट्रेटन्यू फिजिकल एक्सरसाइज की एक व्यायाम यानी एक्सरसाइज यानी व्यायाम, ठीक है, करने की सलाह दी। ठीक है। तो इसमें हम एक्सप्लेनेशन में क्या कर सकते हैं, द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द स्टोरी माई सन विल नॉट अ बैगर बी विच इज़ रिटन बाय राइटर वेद मेहता। द protagonist Ved had lost his eyesight at a very young age, कि उसने अपनी छोटी उम्र में ही अपनी आंखें खो दी थी। इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है, उठ कर आया है। ठीक है। मतलब इतना ही आपको लिखने की, एक्सप्लेनेशन में तो वैसे ही लिख दिया, सिर्फ आपको ये दो चीज़ें बतानी है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, थर्ड क्वेश्चन, what did the Hakims prescribe for him? Now two things. Name two things. क्या कि हकीम ने क्या प्रिस्क्राइब किया उसके लिए। क्या किया, हकीम ने उसे concoctions and surmas for him. The correct answer लिखने की जरूरत है। हकीम recommend concoctions and surmas for him. कंकोशन यानी दवाई या कोई जड़ी बूटी, एनीथिंग एल्स। ठीक है। मतलब समथिंग लाइक दैट। ओके। सुरमा आप सब जानते हैं, उसके लिए ये किया। ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये लिखना है। नेक्स्ट, Ved's father was angry when his wife used the Hakim's medicine on Ved because वेद के फादर क्यों एंग्री हुए उसकी वाइफ पर, अपनी वाइफ पर, हकीम की मेडिसिन पर क्यों। वेद फादर वाज एंग्री व्हेन हिज वाइफ यूज द हकीम्स मेडिसिन आई ड्रॉप। ठीक है। क्या है, वेद के फादर
एंग्री होते हैं क्योंकि जो हकीम ने उसके लिए दवाई भेजी थी उसने उनकी बिना सलाह से या परमिशन से क्या किया, यूज़ किया, ठीक है, उसे देने का जो भी किया था उसके लिए वह एंग्री थे, ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, वेज मदर पुट हिम थ्रू सर्वल टेस्ट, व्हाट वर दे, ठीक है। वेज मदर ने उसके लिए क्या क्या टेस्ट्स अपनाए, यानी क्या क्या किया, ठीक है। वेद बिकम्स ब्लाइंड एट द एज 3.5 ईयर ओल्ड। जो वेद है उसकी आंखों की रोशनी कब जाती है, जब वह 3.5 साल का था। His mother could not believe in this and she tried all the possible way to find cure for his blindness. She called Pandit to check if there was any way to return his eyes back. क्या है कि उसकी मदर को यकीन नहीं होता और वह क्या करती है, ये ट्राई करती रहती है कि उसकी जो ब्लाइंडनेस का है वो इलाज मिल सके। शी कॉल्ड पंडित, वह पंडित को बुलाती है कि उसे चेक करे या कोई ना कोई रास्ता हो जिससे आई साइड उसकी बैक आ जाए, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इस चैप्टर के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके पेपर के लिए, जो आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं थ्योरी के, उसमें से ये 5 क्वेश्चन में से आपको एक नए क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।